हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के इतिहास अभ्यास जिसका हम पाठ 11 इसका हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर जो है वह चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। दूसरा प्रश्न, नरसिम्हा प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो नरसिम्हा प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। प्रश्न 3, चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध जो था वह मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया। प्रश्न 4, राजपूत काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो राजपूत काल के समय में आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। पांचवा प्रश्न, उत्तर भारत में राजपूतों के राजनैतिक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो ये जो पांचवा सवाल है जिसमें उत्तर भारत में राजपूत जो थे उनके राजनैतिक महत्व का उल्लेख करना है। तो उत्तरी भारत में राजपूत जिनको हम राजपुत्र कहते हैं वह नामक क्षत्रिय वर्ग जो है वह उदित हुआ, जिनमें मेनली प्रतिहार, चौहान, परमार, गढ़वाल, चंदेल राजवंश प्रमुख थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे आन बान की सोच विकसित थी। इस समय वर्ण व्यवस्था जो थी वह कठोर थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। प्रश्न 6, राजपूत कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें। तो राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग जो थे वह मुख्य थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र और आभूषण पहना करते थे। जनसाधारण की वेशभूषा जो थी वह साधारण थी। बाल विवाह तथा सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह जो था वह वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया। वर्ण व्यवस्था जो थी वह कठोर हो गई थी और लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो चुकी थी। प्रश्न 7, भवन निर्माण की उत्तर भारतीय तथा दक्षिण भारतीय शैली के बारे में लिखिए। तो मोटे तौर पे मंदिर निर्माण की दो शैलियाँ थी, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय। तो उत्तर भारतीय में हम देखेंगे कि जो मंदिर थे तो उत्तर भारतीय शैली को क्या कहते थे? नागर कहते थे। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार में देखा जाता है। उत्तर भारत शिखर का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। मध्य में खुला हुआ तथा ऊपर एक बिंदु पर आकर समाप्त हो जाता था। उदाहरण के लिए लिंगराज मंदिर जो है जो कि भुवनेश्वर में है, यह उत्तर भारतीय शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखेंगे दक्षिण भारतीय शैली। दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा तथा गोलाकार हो जाता था। दक्षिण भारत में मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इनका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। अब हम देखेंगे प्रश्न 8, जिसमें रचनाओं के लेखक के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला है किराता अर्जुनियम। ये किसने लिखा था? भारवी ने लिखा था। दूसरा शिशुपाल वध, ये माघ द्वारा लिखी गई रचना है। राजतरंगिनी कलहन ने लिखी थी। बाल रामायण राजशेखर ने और गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। इस तरह से हमने आज पाठ 11 के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी
प्रश्न में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में पाठ 12 का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।